हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ASP.NET में हम सीखेंगे कि ASP.NET कोड में एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो एप्लीकेशन ओपन है, जिससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था सेम वही एप्लीकेशन है और वही एप्लीकेशन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने व्यू डेटा, टेम डेटा, सेशन, कुकीज़ का मैंने यूज बताया था कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। और इसी ऐप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐप सेटिंग जेसन फाइल है उसमें जो इसमें जो वैल्यू पास करते हैं, तो इसमें जो भी वैल्यू पास करते हैं इसलिए पास करते हैं कि जिसको मैं ग्लोबली इंटायर एप्लीकेशन में कहीं पर भी हम यूज़ कर सकता हूँ, कि एक जगह चेंज करने से मुझे इंटायर एप्लीकेशन में सारे जगह इफ़ेक्ट आ जाएंगे। इससे क्या होता है, मेरा कोडिंग जो होता है स्मार्ट होता है, राइट। तो एक जगह चेंज करने से पूरे एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ यूज हुआ है तो वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है, कि जब मैं कोई ऑपरेशन इंसर्ट अपडेट डिलीट करता हूँ तो इसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग जहाँ जहाँ इंसर्ट का ऑपरेशन होता है, अपडेट का ऑपरेशन होता है, डिलीट का ऑपरेशन होता है, जहाँ भी होता है वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लगता है। जैसे कि ADO.NET का कोड होता है, उसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर कॉल होता है तो एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को जहाँ जहाँ कॉल होगा वहाँ वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लगेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जब उस क्लास के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को किसी तरह मुझे क्लास के अंदर गेट करना पड़ेगा। कैसे गेट करेंगे वो हम सीखेंगे। और उस क्लास के अंदर यदि मुझे डेटा गेट हो जाता है तो उसको आसानी से हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इस जो यहाँ पर जो है, यहाँ जेसन का जो डेटा है उसको हम क्लास के अंदर कैसे गेट करेंगे, उसको क्लास का डिज़ाइन कैसा होगा। तो देख रहे हैं जिस तरह से लेवल बाय लेवल जो डेटा रखा हुआ है, वैल्यू रखा हुआ है, तो उसको लेवल बाय लेवल वाइज लेवल मैं क्लास के अंदर जो है मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, क्लास प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू को मैं गेट करूँगा। सपोज एक जो कनेक्शन स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक सेकेंड लेवल हो गया कि डेटाबेस कनेक्शन, तो इसके अंदर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग का एक क्लास बनाऊँगा और उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन का वैल्यू मैं एक प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा जिसमें डेटाबेस का वैल्यू मुझे गेट करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं कॉपी करता हूँ और नाम डिफरेंट भी इसका नाम डिफरेंट, क्लास का नाम डिफरेंट रख सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेल्पर एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मुझे क्लास को रखना है। एक माइनी फोल्डर है, इसका नाम रखूँगा हेल्पर और इसमें एक क्लास का नाम डिफाइन कर लेता हूँ एंड एड क्लास एंड एस का नाम रखूँगा माई कनेक्शन एंड माई कनेक्शन डॉट cs। अब देख पा रहे हैं कि एक क्लास क्रिएट हो गया और इसमें मैं जो हूँ एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग, इसको नॉन-यूबल रखूँगा। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ को याद रखना है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो मैं डिफाइन करूँगा इसका जो की नाम जो है, की नेम की जो है, इसका सेम नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो डेटा गेट नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ मुझे गेट करना है, गेट करना है और इसका सेट करना है। एक गेट का फंक्शन एंड सेट का फंक्शन दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे सेम नाम, ये जो नाम है और ये ऐप सेटिंग में जो नाम है दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो डेटा गेट नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। उसके बाद मैं इस जो क्लास को जो है कंट्रोलर के अंदर मैं कॉल करूँगा। कैसे कॉल करूँगा, सबसे पहले जो कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा तो इस जो हेल्पर जो ये हेल्पर है, हेल्पर के अंदर जो है इसका नेम स्पेस यूज कर, ये जो नेम स्पेस है उसको हम कंट्रोलर के अंदर जो है नेम स्पेस यूज करूँगा यूजिंग एंड अब इसके बाद एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। आपको पता है कि इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, जो मैंने क्लास बनाया था उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा प्राइवेट, एक रीड टू ओनली का क्यों यूज होता है ये भी एक सवाल है और इसको भी मैं बताऊँगा किसी वीडियो में। तो फिलहाल रीड ओनली का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ, ये एक नया कीवर्ड है, इसका भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको C# में यूज़ किया है। तो क्यों यूज़ किया ये भी मैं बताऊँगा, ये भी क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी डिक्लेयर करूँगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ इसको हम डेटा को किस तरह से गेट करना है, ऐप सेटिंग से डेटा को किस तरह से मुझे गेट करना है, इस पर मैं भी फोकस कर रहा हूँ।
रीड ओनली। एंड इसके लिए आई जेनरिक क्लास, आई ऑप्शन जेनरिक क्लास जो है उसका जेनरिक क्लास इसको मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अपने क्लास को पास कर दूँगा। इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी हो जाता है। डिपेंडेंसी क्या होता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी होता क्या, वो भी मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो पे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और चलिए इसमें कनेक्शन हो गया, इसका मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद जो है ये माई कनेक्शन जो है एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब मेरी जो क्लास मेंबर जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट हो, क्लास मेंबर में जो मैंने वेरिएबल असाइन डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको सेम नाम जो मैं कंस्ट्रक्टर में भी रखना पड़ता है। आप सभी को पता है कंस्ट्रक्टर नाम जो क्लास का नाम होता है सेम नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है। इसमें जो दो इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर अंदर भी दो वेरिएबल मैंने जिसमें मुझे वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पेस्ट कर दिया इसके अंदर। चलिए अब इसके अंदर जो है ये जो वैल्यू पास करता है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है मैंने इंस्टेंस जो क्रिएट किया था एक इसके अंदर भी पैरामीटर पास कर दिया। अब जब कंस्ट्रक्टर का जो कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइज होगा इसमें जो वैल्यू पुट होगा तो वो वैल्यू मुझे इंस्टेंस को मिल जाएगा। तो मैं इंस्टेंस में इसमें एक वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को रखें कॉल रखेंगे और इंस्टेंस वेरिएबल इस जगह पे और इसका इनिशियलाइज जो वैल्यू हुआ है इसको इसमें पुट कर देगा। तो ये वैल्यू उठ के कहाँ चला जाएगा, इंस्टेंस मेंबर के पास। इंस्टेंस मेंबर को आप कंट्रोलर के अंदर जहाँ जहाँ कॉल होगा वहाँ वहाँ उसको वैल्यू मिल जाएगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ strcon एंड इसके अंदर जो है माई कनेक्शन, ये क्लास का नाम जो इंस्टेंस जो उसको एंड वैल्यू आ जाएगा इसमें डॉट डेटाबेस। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन यूज़ किया। माई कनेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे माई कनेक्शन है एंड वैल्यू किस लिए लाया गया, ये जो जेनरिक ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे F12 प्रेस करेंगे। ये जो वैल्यू ऑप्शन है इसमें हम गेट कर रहे हैं डेटा को। तो वैल्यू ऑप्शन गया, उसके अंदर मुझे प्रॉपर्टीज डिफाइन है मेरे जेनरिक क्लास के अंदर। मैंने आप देख पा रहे हैं कि आई ऑप्शन एक जेनरिक इंटरफेस है एंड इसके अंदर मैंने क्लास को पास किया है। उसका जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अब इसमें मुझे देखना है कि वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन रन करेंगे। फाइनली वैल्यू नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो एक चीज़ और मुझे करना है कि प्रोग्राम में जाके एक सर्विस को ऐड करना पड़ेगा। प्रोग्राम में जाऊंगा, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर एक मेथड है। इसके अंदर जो माई कनेक्शन जो है इसको कॉल करेंगे। प्रोग्राम जेनरिक मेथड है और इसके अंदर जो मैं जो है ऐप सेटिंग का जो लेवल है उसको मैं कॉल करूँगा उस की को। तो कैसे कॉल करना है, बिल्डर डॉट सॉरी इसके अंदर जो है बिल्डर डॉट यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन स्टेप को याद रखना पड़ेगा। फिर स्टेप यदि आप मिस कर रहे हैं तो आपको वैल्यू गेट नहीं हो पाएगा। गेट कनेक्शन, गेट सेक्शन, आपको स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार में यदि वीडियो समझ में नहीं आए इस वीडियो को फिर से रिपीट कर कीजिए, फिर से दोबारा देखिए और जिस तरह से बताया गया उसको आप ध्यान में रखिए और इसी सिंटेक्स को माइंड में रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है ऐप सेटिंग का जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो रखा था उसको मुझे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब मेरा सर्विस कॉल होगा तो सर्विस कॉल हो जाने के बाद ये डेटा मुझे क्लास के अंदर चला जाएगा, वैल्यू क्लास के अंदर उठ के गेट हो जाएगा। ओके, इसको
तो क्लास के अंदर जो है मैंने यहाँ पे जो किया हो, क्लास की जो वैल्यू है क्लास के अंदर मेरा माई कनेक्शन क्लास के अंदर चला जाएगा। क्लास उस क्लास का यूज हुआ है कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर डेटा को गेट कर लेगा। तो फिर से रन करता हूँ प्रोजेक्ट फ्रेंड। एप्लीकेशन रन हो रहा है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को फिर मैं रन कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स फाइनली आप देख पा रहे हैं कि मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का डेटा जो है ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से मैंने उठाया हूँ, एक क्लास में गेट किया हूँ। क्लास में गेट करने के बाद उसे कंट्रोलर में मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, कंट्रोलर में उसे रिट्रीव कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह मुझे यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग इंसर्ट का, गेट का, कुछ भी मुझे कोड को किसी मॉडल के अंदर डिस्प्ले कराना है या टेबल के अंदर दिखाना है या इंसर्ट करना है या कंट्रोलर पे एडिट मोड मुझे व्यू करना है, तो कुछ भी करना है तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है, इसको हम कंट्रोलर के अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूँ। किसी इसके अंदर ज़्यादा कोड नहीं हो, इसको सेपरेट करने के लिए क्लास के अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूँ इस कनेक्शन स्ट्रिंग को। या और भी क्यों, जैसे इमेज के अंदर एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, जो डोमेन नेम जो होता है, लोकल होस्ट या समथिंग जो होता है या डोमेन नेम होता है, उसको मैं ऐप सेटिंग के अंदर डिक्लेयर करूँगा और उसके बाद डिफाइन करूँगा। और उसका यूज मैं इस वेरिएबल का यूज मैं हर इमेज, जहाँ पे इमेज यूज हुआ है वहाँ पे करूँगा कंकेट करके। तो इससे क्या होता है कि एक जगह वहाँ पे चेंज कर देने से, वेब से ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में चेंज कर देने से पूरे इंटायर एप्लीकेशन में हर जगह से चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना, बेल आइकन प्रेस करना, सॉरी। तो अब मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और थैंक यू।